Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम ही समय के अंदर ऑफ कोर्स क्या आ सकता है वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन, विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपलेट। सो लेट्स फाइंड आउट। Okay, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने जा रहा है, क्या आ सकता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखो ओम आया था, अगर आप केयरफुली उसको फिर से जूम करो, यहाँ पे एस भी है, ओम आया है यहाँ पे, दैट्स फॉर श्योर श्योर श्योर। ओमकार, ओम द वर्ड, द लेटर ओके हैज़ ग्रेट यू कैन से वाइब्रेशन। सो हो सकता है कि आपके बहुत ही खूबसूरत टेक्निक्स जो मैनिफेस्टेशन के हैं अगर आप प्रयोग कर रहे हो, उसका जो नतीजा है वो डायरेक्टली आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर करेगा, बट करेक्टली आपको करना है। आने वाले समय में आपको इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप प्रयास करते ही जा रहे हैं तो भगवान आपको यही कह रहे हैं, यू डू इट, देर इज़ नो इशू विद इट, बट यू आर गोइंग टू हैव दोज रिवॉर्ड्स। यहाँ पे मुझे विचेस नॉट दिखाई दे रहा है, के नोटी विचेस नॉट, जो एक प्रॉपर सिंबल होता है 3 नॉट का, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है। सो मे बी आपके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है आने वाले समय में हो सकता है कि मे बी इट इज़ रिलेटेड to your religious or spiritual point of view. Maybe you will more be inclined for reading, like आप किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आध्यात्मिक चीज़ों का, या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉलेज के बारे में जानेंगे, मेटाफिज़िक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, आउटर डायमेंशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कितना सच्चाई है इस आध्यात्मिक दुनिया में, ठीक है, कितना जो है डार्क वर्ल्ड है ये भी आप जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू कैन से दैट, और ये इसलिए होगा, हो सकता है कि कुछ ही समय के अंदर आपको जो है ना एक ऐसा चैप्टर अपने लाइफ में एंड करने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, बिकॉज द न्यू चैप्टर विल बी कमिंग ऑन। ओल्ड चैप्टर जितना जैसा है उसको तो आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ एक नया चैप्टर का जो एक नॉलेज है या है ना कहीं पे एक्सपीरियंस है फिर वो आपको कैसे मिलेगा। सो यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बट कहीं ना कहीं पे यू हैव टू डू इट। मैं आपको सीधा बोलने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ कि मैंने आपको कह दिया कि ऐसा होगा, ठीक है, कि आपको एंड करना पड़ेगा कुछ चीज़, क्योंकि अदरवाइज़ जो इसलिए एंड करना पड़ेगा क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, बल्कि कोई और चीज़ आपको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, उस तरह से, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मे बी टेक्निक्स ऑफ इनकम ऑफ मनी हो, मे बी एनी टाइप ऑफ थिंग विच कैन यू कैन से रिप्लेस दैट प्रीवियस वन। यहाँ पे रिप्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पुराना घर आप छोड़ दें, फिर आप एक नया घर में जाए, या आप जहाँ पे रहते थे उसको छोड़ के आप नया घर में जाए, या कोई और घर, उस तरह से है, शिफ्ट हो, एनर्जीज जैसे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे पी लेटर आ रहा है, POSI, द स्टार अगेन, एक्वेरियस टॉरस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो घर बोला तो यहाँ पे घर ही आ रहा है। सिम्बल्स को केयरफुली मुझे नज़र में आते हैं और तभी मैं आपको बताती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे देखो फिश सिंबल आया है। फिश ऑलवेज रिप्रेजेंट्स दैट योर इमेजिनेशन इज़ टू द टॉप लेवल, ठीक है, आप ऐसे ही इमेजिन नहीं करते हैं। योर इमेजिनेशन इज़ जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट और अ रिसर्चर और अ पर्सन हु हैज़ दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप ऐसे ही इमेजिन नहीं करते हो, आप बहुत क्रिएटिव इमेजिन करते हो, और वही चीज़ आपके काम के ऊपर रिफ्लेक्ट भी करेगा कुछ समय के बाद।
यहाँ पे बार बार शेल्स आ रहे हैं, यहाँ पे उस तरह के शेल्स है जहाँ पे जैसे शालीग्राम वैसा होता है उसी तरह से। शेल्स जनरली रिप्रेजेंट दैट many things which we have hidden in our life, we need to come out of that। ठीक है, जो भी हमने छुपाया आज तक, सबसे ज़्यादा ही हम उससे ही, क्या है ना, आप जितना छुपाओगे उतना ही क्या होता है ना, आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगा कि नहीं मैंने छुपाया है सबसे, तो मुझे बोल देना चाहिए। सो मेनी थिंग्स, इधर सम पर्सन इज गोइंग टू कन्फेस इन फ्रंट ऑफ यू, इधर वो कन्फेस करेंगे या तो आप कन्फेस कर लेंगे। ओके, आई कैन सी अ ब्यूटिफुल ब्रेसलेट विच इज़ ऑल्सो बींग फॉर्म्ड। एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, ये रक्षा कवच हो सकता है आपका, या ये कोई तो गिफ्ट आ सकता है आपके पास। ओके, आई थिंक कुछ लोगों के लिए रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि आपके कॉलर के जगह पे, कॉलर बोन जहाँ पे है ना, पता नहीं कॉलर बोन ऐसा क्यों मुझे महसूस हो रहा है, कॉलर बोन में शायद आप अफेक्टेड हो, या बोन्स रिलेटेड कुछ इश्यूज है आपके, हड्डी रिलेटेड है कुछ जो सही होगा, या आपको डायग्नोसिस के लिए जाना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी जाके आ गए हो, उस तरह से है। मे बी यू हैड फेल्ड like spondylitis or something like that which is related to your shoulders, जैसे frozen shoulder होते हैं उसी तरह से। okay, I can see the letter Z or some symbol is coming। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है लैटिन लैंग्वेज पे जैसा कुछ सिम्बॉल है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। लैटिन लैंग्वेजेस का आप सिम्बॉल्स थोड़ा देख लीजिएगा। क्यों मैंने लैटिन कहा, इसके ये तात्पर्य ज़रूर है वहाँ पे। एंड नाउ लैटिन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी डाइवर्सिफाइड, लाइक सो यू नीड टू नो द लेटर्स ऑल्सो। हो सकता है कि आपको, मुझे जैसा लग रहा है ना यहाँ पे, आपको लास्ट वाला लेटर, जैसे इंग्लिश में है A to Z, लाइक सो यू शुड सी द लास्ट लेटर ऑफ द लैटिन लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे वेल आ रहा है, देखो वेल, वाओ, शार्क या वेल। सो ऑफ कोर्स आपको जो है ना, जब आप कंटिन्यूसली कुछ चीज़ों के ऊपर मॉनिटर करेंगे, आने वाले समय पे आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको ऐसा ऐसा जो है रहस्य पता चलेगा जिसको आप आने वाले समय में अपने फील्ड पे सबसे ज़्यादा बेटर काम के लिए ही यूज़ करेंगे। मे बी वो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, या किसी से मिले, या आप खुद ढूंढ के निकाले, लेकिन फ़ायदा किसका होगा, वो तो आप ही का होगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, और हमारा कर्तव्य बनता है ऑफ कोर्स कि आपको हम रूबरू कराएं उससे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड करें। तो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है, देखो क्यों पता है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ लाइक दिस, बिकॉज कैंडल है यहाँ पे जो है वो है अग्नि तत्व, राइट। पानी के ऊपर हो रहा है, पानी है, ठीक है। जल तत्व है यहाँ पे, वायु तो है ही, उसके बिना अग्नि नहीं हो सकता था। मिट्टी है क्योंकि हम मिट्टी के ऊपर ही रहते हैं, राइट। उस तरह से द ग्राउंड इज देयर ऑफ कोर्स। तो इसीलिए कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। और एक एलिमेंट है, दैट इज द सिक्स्थ सेंस एलिमेंट, राइट। तो आपके लिए क्या आने वाला है, देखो द लव। ओके, सो एक ऐसा गिफ्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ लव, गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, मे बी प्यार बरस भी सकता है आपके ऊपर। देखो ये प्यार सिर्फ रोमांस वाला ना हो के, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए रोमांटिक हो भी,
कुछ लोगों के लिए ये आपके खास कुछ मित्रों से आपके लिए प्यार, आपके क्लाइंट से आपके लिए प्यार, आपके व्यूअर से आपके लिए प्यार, उस तरह से प्यार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक यू टर्न आपके लाइफ में विद इन द नेक्स्ट 10 days इट मे हैपन। हाई प्रिस्टेस ऑफ द स्पिरिट, वाओ 7। सो बेसिकली आई डू थिंक सो दैट रू जो है उससे बड़ा सच तो और कुछ नहीं है। एंड सोल हैज़ गॉट डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है। सोल हैज़ गॉट डिफरेंट स्टोरीज। जो हमारे रूह है उसका अलग अलग स्टोरी है, क्योंकि अलग अलग जो हमारे जन्म हुए हैं, जो हम मानते हैं री इनकारनेशन थ्योरी के ऊपर, अलग अलग उसका हिस्ट्री रिकॉर्ड्स है। जैसे मैंने आपको कहा कि उस रीडिंग के द्वारा मुझे ऐसा लगा कि आप एक स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर करेंगे और आपको बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और वो रहस्य या वो जो भी कुछ होगा वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। यस, obedience, obviously there will be a justice in your life, definitely we are going to get some rewards। कुछ सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट लोगों के साथ या कुछ सीक्रेट आपको रखना पड़ेगा डेफिनेटली, जो आप डेफिनेटली लोगों के सामने नहीं। देखो बहुत सारे कंपनीज जो चीज़ें बनाते हैं उनका भी एक सीक्रेट रेसिपी होता है, ठीक है। सबके सामने नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो कंपटीटर फिर वो ले लेते हैं। तो कुछ सीक्रेट्स भी आप जो है ना, आपका काम इसलिए आएगा या आप उस सीक्रेट को जान लेंगे, कुछ उस तरह से भी है। एंड डेफिनेटली अ मैसेज विच डेफिनेटली विल रीच आउट टू यू, मैसेज विल बी डेफिनेटली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, उस तरह से। और वो आपको रिमाइंडर देगा, बार बार वो आपको कहेगा कि आप उस काम को कीजिए, उस काम को आप कीजिए, उस काम को पूरा कीजिए। ओके, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एंजल नंबर्स, या डेफिनेटली कुछ हो सकता है कि आप अक्सर मिरर्स देखते हैं, या आप कुछ फ्लावर अरेंजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं पिक्चर्स में। हो सकता है कि आप कुछ नंबर्स जो है नेम प्लेट में देख लेते हैं, या पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स देखते हैं आप। डिफरेंसेस, आपको ये भी मानना है कि जिसको जैसे ज़िंदगी जीना है उसको जीने दो, आप जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं उसको जिए। यू ऑल्सो ओके नीड टू बिलीव दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड उनको उनके बाउंड्रीज पे ही रहने दो, ठीक है। उनको चेंज करने मत जाओ, अदरवाइज क्या होगा, ये द फोर्स विल बी विथ यू, राइट। तो आपको फिर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा, क्योंकि किसी को तो आप बदल नहीं सकते। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से आप बदल नहीं सकते, ठीक है। पीपल विल बी डिफरेंट, एंड वहाँ पे आता है मज़ा, वहाँ पे आता है चैलेंज। अगर सब लोग सिमिलर होते तो चैलेंज वहाँ पे नहीं होता। तो मे बी बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके साथ आपके पार्टनर का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने दो, ठीक है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and